इंडिया स्ट्राइक पाकिस्तान, भारत का ऑपरेशन सिंदूर। देर रात यानी 1:05 से लेकर रात 1:30 बजे तक यानी तकरीबन 25 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहा। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। हमारी आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के तमाम आतंकवादी इलाकों को सिलेक्ट करके टारगेट किया। हमारी आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में तमाम टेररिस्ट कैंप पे हमला किया। नौ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। भारत ने यह बता दिया कि भारत अपनी जमीन पर ब्लडशेड होते हुए नहीं देखेगा। चाहे दुनिया जो भी समझे, भारत हर आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देगा। यह भारत ने दिखा दिया। ये नुकसान भारत के इस टारगेटेड मिसाइल अटैक में लश्कर-ए-तोयबा जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया गया और जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया गया। भारत के इस टारगेटेड मिसाइल अटैक ने उन तमाम टेररिस्ट ठिकानों का और खास करके जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को तबाह बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये वही जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया है यानी अजहर महमूद, जिसने भारत में कई टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2008 में मुंबई टेरर अटैक और 2016 में पठानकोट अटैक और 2019 में हम सब जानते हैं पुलवामा अटैक। ये तमाम टेररिस्ट अटैक यही जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया था और जिसके हेडक्वार्टर्स को इस ऑपरेशन सिंदूर में उड़ा दिया गया। भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देश को अपडेट देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया और आतंकवादियों के कैसे कैसे किस तरीके से ठिकानों को तबाह बर्बाद किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में टारगेटेड आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया। दूसरा, उन्होंने कहा तकरीबन 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और उन्होंने आगे बताया कि इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी मिलिट्री बेस या पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और न ही पाकिस्तानी सिविलियन को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया गया। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। यानी भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन टेररिस्ट कैंपों को, उन टेररिस्ट ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां पर टेरर एक्टिविटी, जहां पर आतंकवादी गतिविधियां, जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग दी जाती थी और वहीं से तमाम प्लान एग्जीक्यूट किया जाता था और हमारे मुल्क में आतंकवादी हमले कराए जाते थे। तो भारत ने
टारगेटेड तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के उन तमाम इलाकों में जो टेररिस्ट ठिकाने थे उनको चुन चुनकर ध्वस्त कर दिया गया और तबाह कर दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह, ये दोनों ने हिंदी में और इंग्लिश में बारी बारी इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश के सामने की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया और किस तरीके से उनके ठिकानों को चुन चुनकर टारगेटेड अटैक किया गया। कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। उन दोनों ने देश को बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया और किस तरीके से टारगेट सेट किए गए और किस तरीके से जो पाकिस्तान के अलग अलग इलाके हैं जहां पर टेरर एक्टिविटी, जहां पर टेररिस्ट कैंप है, जहां पर टेरर ठिकाने हैं, जहां पर उनके टेरर आगाओं के, उनके मुखियाओं के हेडक्वार्टर्स है और ये तमाम आतंकवादी ठिकानों को किस तरीके से एक टारगेटेड अटैक के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया गया। इन्होंने उस अटैक की पिक्चर्स भी रिलीज की, वो टारगेटेड अटैक किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से वो टारगेट अपने अंजाम यानी अपने सही ठिकाने पर जा गिरा, उसकी पिक्चर्स भी दिखाई। पूरे देश के सामने उन्होंने क्लियर तौर पर यह बात रखी, यानी देश को समझ में आ जाए, देश को मालूम पड़ जाए कि किस तरीके से हमारे भारत ने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2 महिलाओं का चयन करना पूरे देश के सामने इस ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट देने के लिए यह भी एक बहुत बड़ी बात है। यह सरकार का सराहनीय कदम है कि 2 महिलाओं को उन्होंने दिखा दिया कि भारत में महिलाएं भी किसी से कम नहीं है और 2 अलग अलग समुदाय की महिलाएं लेके यह दिखा दिया कि देश एक है। जब जंग होती है, हालात आते हैं मुल्क पे, मुल्क के लोगों पे, तो हमारी आपस की नाइतेफाकी को, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग को, आपस की एक दूसरे में रंजिश को दूर रख के पूरा देश एकजुट होकर इस आतंकवाद का जवाब दे रहा है। इसमें और एक मैसेज देने की कोशिश की कि ऐसे हालात में जब मुल्क जंग की कतार पे खड़ा हो, वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं, ऊंच नीच नहीं, जात पात नहीं, तू मैं नहीं, हम सब एक हैं इस लड़ाई में और इस आतंकवाद के खिलाफ। और वहीं आप देखेंगे कि हमारे देश का गोदी मीडिया कंटिन्यूस तौर पर इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकालने की कोशिश कर रहा था और हमारे देश के कुछ नफरती चिंटू, कुछ नफरती लोग हिंदू मुस्लिम एंगल निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो चाहते थे कि उन आतंकवादियों का जो मकसद था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाए, देश में अराजकता पैदा हो जाए और देश में झगड़े फसाद हो, ताकि वो जो मकसद था उनका पूरा हो सके। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं और सलाम करता हूं हमारे देश के लोगों को कि ऐसे हालात में हमारे देश ने उन गोदी मीडिया को, उन गोदी मीडिया के एंकरों को और उन नफरती चिंटुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया और किसी ने भी हिंदू मुस्लिम के एंगल को सपोर्ट नहीं किया। हमारे पूरे मुल्क के लोगों ने दिखा दिया कि जब जंग के हालात हो, जब इस तरीके से दुश्मन को सबक सिखाना हो, तो हम सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एससी एसटी ओबीसी हर एक है भारत सरकार के साथ और आतंकवाद के खिलाफ। इसीलिए हमारे देश की गोदी मीडिया का मकसद और हमारे उन नफरती चिंटू का मकसद जो हिंदू मुस्लिम चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो इसीलिए सबसे बड़ा इसमें योगदान है तो हमारे देश की जनता का और देश के लोगों का है। ये हमारे देश का गोदी मीडिया अपनी टीआरपी के लिए ऐसे युद्ध हालात, जहां पर युद्ध के हालात हो, जहां पर एक देश की सुरक्षा, देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री जहां पर इन्वॉल्व हो, जहां पर देश जंग की कतार पे यानी वॉर की कतार पे खड़ा हो, उस वक्त में भी अपनी टीआरपी के लिए सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस? जो हमारी भारत सरकार की टाइमलाइन है, जो हमारी भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, उसके खिलाफ एक भी ना आगे ना कम आपको नहीं बोलना चाहिए। जो भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो हमारी भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, आपको सिर्फ उस लेवल तक की रिपोर्टिंग करना है, बिकॉज दिस इज वॉर, दिस इज नॉट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट इलेक्शन, दिस इज अ ब्लडी वॉर। तो आपको हमारी गोदी मीडिया को कम से कम इतनी मैच्योरिटी और इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर वक्त में टीआरपी के लिए कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए ऐसे हालात में, बिकॉज दिस इज अ सेंसिटिव इशू। यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री एंड इंडिया इज इन्वॉल्व। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया है, उसमें पाकिस्तान के कम से कम 70 लोग मारे गए, कोई कह रहा है 100 लोग मारे गए, कोई कह रहा है 900 लोग मारे गए। क्या सूत्रों के हवाले से कैन यू इमेजिन दिस? भारत सरकार की तरफ से भारत के विदेश सचिव यानी विक्रम मिस्री ने पूरा
अपडेट दिया इस वॉर के बारे में, इस अटैक के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और दोनों लेडी ने, यानी सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर वोमिका सिंह ने, दोनों ने पूरा डिटेल अपडेट दिया। किसी ने भी कितने वहां मारे गए ये किसी ने नहीं कहा। फिर इन गोदी मीडिया को ये फिगर कहां से मिला, कैसे मिला? तो जब भारत ने अटैक किया तो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा इट्स अ शेम कि भारत ने अटैक किया है। कैन यू इमेजिन दिस? एक तरफ अमेरिका बात करता है भारत के सपोर्ट की कि वी स्टैंड विद इंडिया, तो जब आप इंडिया के साथ में हैं तो इंडिया के इस अटैक को आप शेम क्यों बोल रहे हैं? आप सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। It's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries. भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर से यह स्पष्ट कर दिया है, यह दिखा दिया है कि भारत अपनी जमीन पर किसी भी किस्म का ब्लडशेड बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दुनिया उसे कुछ भी समझे, हमें कोई फर्क नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।